क्या मतलब है ये सनातनी मुस्लिम? एक नया शब्द दे दिया आपने। इस्लाम था, है और रहेगा, तो भाई यही तो सनातन है ना। वंदे मातरम कह दिया तो ईमान चला जाएगा। भारत भाग्य विधाता का क्या मतलब है बताओ? आपने पढ़ने की बात की, कलमा पढ़ने की बात की, पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं। भाई अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे महान, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे अफजल, अल्लाह सबसे गुरु, अल्लाह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। तो सारे जहां से अच्छा कौन हुआ? अल्लाह हुआ ना। जिहाद क्या है? कि मैं आपको मुसलमान होने की दावत दूंगा नेहा जी, और आपने यदि इस्लाम कबूल कर लिया, नहीं किया तो आपसे जंग करना जिहाद है। अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा नहीं करना। जिस मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाओगे, गंगा का पानी पियोगे और इसको गाली दोगे और फिलिस्तीन की जय बोलोगे तो तुम्हारा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज एक ऐसे खास मेहमान को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जो जय माता दी भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, वाहिगुरु जी दा खालसा भी बोलते हैं, सत श्री अकाल भी बोलते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम भी बोलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे भाई ये तो सभी लोग बोलते हैं, इसमें खास बात क्या है? जय जिनेंद्र भी बोलते हैं, वैसे अच्छा। नमो बुद्धाय भी बोलते हैं, शलोम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं, जय माता दी भी बोलते हैं। सारे संबोधन हमारे ही संबोधन है, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये फैज खान बोलते हैं, ये खास बात है। ना इसी खासियत को खत्म करना है कि फैज खान मुसलमान है और ये बोलता है तो अनोखा है। मैं चाहता हूँ हर मुसलमान बोले और ये चीज कॉमन हो जाए। हाँ। जय माता दी, मैं माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ, अपनी माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत है? इस भारत भूमि का खाता हूँ, पीता हूँ, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? गौ माता हमें दूध पिलाती है, गौ माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? गंगा का पानी पीता हूँ, गंगा माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? तो ये चीज खासियत की मोहम्मद फैज खान एक मुसलमान बोल रहा है, नहीं भाई सबको बोलना चाहिए। ये विशेष वाला बात खत्म, कॉमन हो जाए, ये सब जय बोले, सब जय बोले। बिल्कुल सबको जय बोलना चाहिए, लेकिन बोलते क्यों नहीं है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फैज खान जी हैं जो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने बड़े बड़े चैनल्स में इनको देखा होगा, डिबेट करते हुए इन्हें देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ के। बहुत बहुत स्वागत है फैज खान जी आपका। धन्यवाद। फैज खान जी वैसे तो मुस्लिम हैं, लेकिन ये अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहलाने में ज्यादा इनको अच्छा लगता है। क्या मतलब है ये सनातनी मुस्लिम? एक नया शब्द दे दिया आपने। नया शब्द नहीं है। सनातनी मुस्लिम कहें, भारतीय मुस्लिम कहें, हिंदू मुस्लिम कहें, सब एक ही बात है। भाई हम ये बताना चाहते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं, और भारत के मुसलमान हैं तो एक जब हम हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो आपने ये शब्द सुना होगा कि केवल मुसलमान को ही वहां एंट्री मिलती है। ये अधूरा सच है। अच्छा। मैं केवल ये कहूँ कि मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं मुसलमान हो गया, कलमा मैंने पढ़ लिया। भाई सऊदी गवर्नमेंट मुझे एंट्री दो, नहीं अभी एंट्री नहीं देगी। जब मैं मुंडक उपनिषद का वाकिल सत्यमेव जयते लिखा हुआ, अशोक स्तंभ बना हुआ पासपोर्ट लेकर जाऊंगा और मुझे भारत का राष्ट्रपति लिख कर देगा कि ये भारत का नागरिक है, तब मुझे वहां पर एंट्री मिलेगी। तो कलमा भी पढ़ूंगा, मुसलमान भी रहूंगा और भारत की नागरिकता का पहचान पत्र मुंडक उपनिषद का सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के साथ रखूंगा। ये दोनों मिलाकर मुझे एंट्री मिलेगी। तो मुसलमान होने के नाम पर एंट्री मिली कि भारतीय मुसलमान होने के नाम पर एंट्री मिली? भारतीय मुसलमान होने के नाम पर एंट्री मिली। तो मैं भारतीय मुसलमान हूं। इसी को हम सनातनी मुसलमान कह रहे हैं कि सनातन धर्म यहाँ का प्रमुख है, जो था, है और रहेगा, जो त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में जिसे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वही सनातन है और वही सनातन धर्म का मूल भारत में है। तो मैं सनातनी मुसलमान हूं, अपने आप को सनातनी। और जो इस्लाम भी कहते हैं ना, भाई इस्लाम का अनुयायी मैं हूं, तो आप किसी और भी मुसलमान से पूछे अल्लाह कब पैदा हुआ और कब खत्म होगा, क्या ये बोलना संभव है? नहीं, क्योंकि अल्लाह था, है और रहेगा, इस्लाम था, है और रहेगा। तो भाई यही तो सनातन है ना। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। भाई अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है।
तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, और वो था, है और रहेगा, तो यही तो सनातन है। इस बात को समझने की आवश्यकता है मुसलमानों को भी। आपने पढ़ने की बात की, कलमा पढ़ने की बात की, पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ लेते हैं, दुर्गा स्तुति भी आप पढ़ लेते हैं, शिव तांडव भी आप पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने में तो क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ मौलवी मुल्ला कट्टरपंथी लोगों ने ना ऐसा माहौल बना दिया है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी ईमान चला जाएगा। मैंने चित्रकला थोड़ी सी बना ली, इसमें भी ईमान चला जाएगा। मैंने गाना थोड़ा सा गा दिया, उसमें भी ईमान चला जाएगा। मैंने थोड़ा सा होली का रंग लगा लिया तो अल्लाह वो चमड़ी को जला देगा, उसमें भी ईमान चला जाएगा। मैंने दिवाली की मिठाई खा ली तो उसमें भी ईमान चला जाएगा। अरे तुम लोग का मतलब ईमान है कि छुई मुई का पौधा है जो कहते हैं बात बात में ईमान चला जाएगा। उसी तरीके से मैंने माता की स्तुति कर ली तो ईमान चला जाएगा। मैंने शिव जी का शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ दिया तो उसमें भी ईमान चला जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ लिया उसमें भी ईमान चला जाएगा। और तो और अपने वतन की मिट्टी जहां का खा रहा हूं, पी रहा हूं, इज्जत पा रहा हूं, हर चीज पा रहा हूं, उसकी जय बोलने से भी ईमान चला जाएगा। तो इन लोगों ने ऐसी परिभाषाएं गढ़ दी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा ईमान कमजोर नहीं है। मैं अपने वतन की जय बोलूंगा, मेरा ईमान मजबूत होगा। मैं वंदे मातरम भी बोलूंगा, क्या दिक्कत है भाई? मैं शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ूंगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। क्या दिक्कत है इसमें? मैं माता की स्तुति भी करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति, ये कुमति का निवारण करना है और हमको सुमति के संग बनना है। ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवरविंद शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। भाई क्या दिक्कत है आप मुझे बताइए ना ये कहने में? क्योंकि इस्लाम एक कोटेशन है अरबी में, अलहिकमतो जालतुल मोमिन फहसो वजदाहा अहक्को बेहा। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले। तो ये बताओ, ये जो मैंने माता की स्तुति की, ये जो ज्ञान है, ये जो गीता का ज्ञान है, ये तो मेरा ही खोया हुआ ज्ञान है ना। ये जो बाइबिल का ज्ञान है, जो गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। रुचिनाम वैचित्रा दिजकुटनाम पथजुषामृणाम एको गम्यस्तो मसीह पैसा मर्णव ईव। ये मेरा ही खोया हुआ ज्ञान है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मेरा ही खोया हुआ ज्ञान था ना, अब मेरे पास आ गया है तो इसे बोलने में क्या संकोच। और ज्ञान से किसी का ईमान चला जाए तो उसको अपने ईमान को चेक करने की आवश्यकता है। ज्ञान हासिल करने से ईमान नहीं जाता है, ज्ञान हासिल करने से ईमान मजबूत होता है। बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से आपने सुना होगा जो कुरान को मीनिंग से नहीं पढ़ते हैं, केवल रट लेते हैं। आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा, आप ईमान से चले जाओगे। कुरान शरीफ एक बार मीनिंग से पढ़ लो भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने खुद फरिश्तों को कहा कि आदम के आगे इज्जत से सिजदा करो। ये मौलाना क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के आगे किसी और के सामने सजदा, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा नहीं करना। और अल्लाह क्या कह रहे हैं फरिश्तों से? ध्यान देना कि आदम के आगे इज्जत का सजदा करो, इज्जत से सजदा करो, उसे ताजीम दो, इज्जत वाला सजदा करो। और क्यों कहा ये भी सुन लीजिए, क्यों कहा अल्लाह ने। जो मैं आपको बता रहा था ना कि ज्ञान हासिल को विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया
और बकायदा कोचिंग देकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तैयारी करवाई और नियत तिथि पर एग्जाम हुआ। एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम में फरिश्ते भी बैठे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बैठे। उस एग्जाम में टॉप किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। अब आदम, जिनसे हम सब आदमी कहलाते हैं, जैसे मनु से मनुष्य या मानव, तो आदम से आदमी, उस एग्जाम में टॉप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। तो अल्लाह कहता है चूंकि आदम ज्ञान में तुमसे आगे है, तो ज्ञानी की इज्जत करना है। गुरु को हम क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। अल्लाह ने कहा है भाई सबने सजदा किया, ध्यान रखना, सबने सजदा किया, एक ने नहीं किया। कहे मैं इससे अफजल हूं, मैं इससे श्रेष्ठ हूं। और ये सब घटनाक्रम कहां हो रहा पता है? जन्नत के अंदर हो रही है। वो जन्नत के अंदर है और ज्ञानी को सम्मान नहीं दे रहा है, तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया, उसे इब्लीस घोषित किया, शैतान। जो ज्ञान और ज्ञानी के आगे नहीं झुका, वो जन्नत के अंदर है तो जन्नत से बाहर हो गया। जो पहले जन्नत के बाहर है, अभी ये सब लोग जन्नत के बाहर है ना, ये ज्ञान और ज्ञानी के सामने नहीं झुकेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो जन्नत में जाएंगे कैसे? क्योंकि तुम्हारा बाप ज्ञान और ज्ञानी के आगे नहीं झुका तो जन्नत से निकाल दिया गया। इसलिए कहते हैं ज्ञानी का सम्मान करो, ज्ञानी की इज्जत करो, विद्या विनय देती है। हालांकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लोग सजदा करते थे तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ताजीम और इज्जत वाला सजदा भी जो है हम खत्म कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है कोई हमारे पैर में सिर रखे, तो सजदा तो ताजीम वाला भी नहीं करना है। मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श भी ना करूं हाथ से, ये तो कहीं नहीं लिखा है। मैं उसे झुक के प्रणाम भी ना करूं, ये तो कहीं नहीं लिखा है। मौलाना कहेगा इसमें भी तुम्हारा ईमान चला जाता है। नहीं, पैगंबर हजरत, जैसे मैंने पहले बताया, हजरत आदम पहले हमारे नबी, ज्ञान का महत्व बताया, बकायदा एग्जाम हुआ, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ रहे, पहले नबी हजरत आदम। अंतिम नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हीरा की गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया। उनके पास जो पहला शब्द आया इकरा, इकरा यानी कि पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करिए, मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज्ञान का संदेश दिया गया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुए, आपने यदि महाराजा मनु का भी एक किस्सा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, कि एक भविष्यवाणी उनके पास हुई कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाला है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दुआ की, नमाज पढ़ी, या अल्लाह हमें बचा ले, ये किया। बट उसके साथ साथ क्या किया? साइंस टेक का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी शिप बनाई और उसमें दुनिया की तमाम मखलूकों का एक एक जोड़ा रखा। और जब बाढ़ आई, फ्लड आई, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, तो वो नाव में सारा एक एक जोड़ा बैठ गया और वो सारे सुरक्षित रह गए। और जब बाढ़ वो खत्म हो गई तो उसके बाद वो सुरक्षित रह गए, उससे पृथ्वी आगे बढ़ी, ऐसा माना जाता है। यदि केवल वो दुआ करते रहते कि या अल्लाह हमें बचा ले, आया अल्लाह हमें बचा ले, क्या वो बच पाते? क्या नहीं। अल्लाह ने दिमाग भी दिया है तो उसका प्रयोग करके आपने शिप बनाई। अब आज अल्लाह के बताए उस मार्ग पर सबसे बेहतरीन तरीके से कौन चल रहा है पता है? ये कट्टरपंथी, कुछ चंद कट्टरपंथी जो मौलाना हैं, जो पान खा खा के दांत लाल कर लेते हैं और अजीब किस्म की दाढ़ी, अजीब किस्म की टोपी लगाकर ऊल जलूल ज्ञान देते रहते हैं। चिढ़ जाएंगे मैं बताऊंगा तो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हदीसों पर कोई चल रहा है तो वो एलन मस्क है। कैसे? जब फ्लड की भविष्यवाणी हुई तो पानी पर चलने वाली शिप किसने बनाई दुनिया को बचाने के लिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। आज पूरी पृथ्वी पर संकट है ग्लोबल वार्मिंग का, कि 100 साल में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, 200 साल में नष्ट हो जाएगी। उस समय बाढ़ की भविष्यवाणी थी तो वाटर शिप बनाई।
अभी पूरी पृथ्वी नष्ट होने की बात हो रही है, तो स्पेसशिप कौन बना रहा है? मंगल ग्रह में बसने की कौन बात कर रहा है? पूरी पृथ्वी को मंगल में शिफ्ट करने की कौन बात कर रहा है? तो भाई आपका सोर्स तो सारा दे दिया गया था कुरान शरीफ में। अब वो कोशिश एलन मस्क कर रहा है, रॉकेट बना रहा है, मंगल में बसाऊंगा कह रहा है, यहां से सब एक एक जोड़ा ले जाऊंगा कह रहा है। ये क्या है? और ये मौलाना मदरसे में पढ़ा रहा है कि यहाँ बम बांध के फटो, उधर 72 हुर मिलेगी। अरे शिफ्ट हम मंगल में हो जाएंगे भाई। और पहली बात तो ऐसी हरकतें ही ना करो कि पृथ्वी से मंगल में शिफ्ट होना पड़े। तो बिल्कुल इस्लाम साइंस टेक वाला मजहब है, विज्ञान की पूरी बातें हैं, लेकिन ये मौलाना लोग समझते नहीं है। आप देखो अभी ये लेकिन आप कह रहे हैं ना कि कुरान जो है वो मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते, रट लेते हैं सब। आपने कुरान मीनिंग के साथ पढ़ी है, लेकिन अब बाकी लोगों की नज़रों में तो आप काफिर हो गए। आपने शिव तांडव पढ़ दिया पूरा, आपने हनुमान चालीसा पढ़ दिया, आपने दुर्गा स्तुति पढ़ दी, अब तो आप काफिर हो गए। ना ऐसा नहीं है। देखिए मैं बारंबार कह रहा हूँ और बारंबार इस बात को कहता रहूंगा, मेरे कुछ भी ज्ञान की किसी भी बात को कहने से किसी को लगता है ईमान चला जाए तो उसको अपने ईमान को चेक करने की आवश्यकता है। मैंने अपना ईमान चेक किया हुआ है, मैं बिल्कुल मजबूत हूं अपने ईमान पे। ये बताओ माता की स्तुति करने से ईमान चला गया? आपको पता है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ मक्का शहर में, उन्हें मक्की कहा जाता है। और हिजरत करके मदीना गए, वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, उनका दफीना वहीं पर हुआ, वहीं पर उन्होंने पर्दा किया मदीना में, तो उन्हें मदनी भी कहा जाता है। मक्का में जन्म हुआ तो मक्की कहा जाता है, मक्की मदनी। मक्का को कुरान शरीफ क्या कहता है पता है? क्या कहता? उम्मुल कुरा। यानी होता है माँ। जैसे उम्मुल मोमिनीन, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी कि मुसलमानों की माँ। जो सूरह फातिहा है उसको उम्मुल कुरान कहा जाता है, यानी कि कुरान की माँ। यानी विद्या को भी माँ कह रहे हैं, जन्म देने वाली को भी माँ कह रहे हैं, और शहरों की माँ मक्का को कहा गया उम्मुल कुरा, यानी सभी शहरों की माँ। किस शहर को? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि है उसको कुरान शरीफ शहरों की माँ कह रहा है। जब मेरे नबी की जन्मभूमि को कुरान माँ कह रहा है तो मैं अपनी जन्मभूमि को क्या बोलूं? भारत माँ बोलूंगा तो मेरा ईमान कैसे चला जाएगा? मैं वंदे मातरम बोलूंगा तो मेरा ईमान कैसे चला जाएगा? मैं भारत माता की जय बोलूंगा तो मेरा ईमान कैसे चला जाएगा? भाई बाकियों का क्यों चाह रहे हैं? पढ़ते नहीं है मीनिंग से। अभी उम्मुल कुरा क्या है, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, बताओ, झूठ बोल रहे? अरे खोल के देख ले यार, हर चीज मैं बताऊंगा क्या? उम्मुल कुरा टर्मिनोलॉजी मैंने दे दिया ना, अब गूगल कर, मौलाना से पूछ, खोज, सब मैं ही बताता रहूंगा, मैंने ठेका लेके रखा है। भाई तुम अपनी जहालत से ऊपर उठो। ऐसे कैसे भारत माता की जय बोलने से ईमान चला जाएगा? वंदे मातरम कह दिया तो ईमान चला जाएगा। और जनगण मन गाते हो वो क्यों स्वीकार है फिर तुमको? भारत भाग्य विधाता का क्या मतलब है बताओ? अल्लामा इकबाल का हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा लेंगे, फिर तो वो भी शिर्क हो गया। भाई अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे महान, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे अफजल, अल्लाह सबसे गुरु, अल्लाह श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो सारे जहां से अच्छा कौन हुआ? अल्लाह हुआ ना। फिर अल्लामा इकबाल का तुम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाओगे तो तब भी तुम्हारा ईमान चला गया। फिर तो अगर वंदे मातरम गाने से ईमान जाता है तो सारे जहां से अच्छा बोलने से भी ईमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलने से भी ईमान जाएगा। और भारत भाग्य विधाता ये किसके लिए, ओरिजिनल किसके लिखा गया था आपको पता है ना? 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था उसके सम्मान के लिए लिखा गया था। बाद में उसकी भावना को बदलकर क्या किया गया कि भाई भारत भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम नहीं है, हम उस ईश्वर को कह रहे हैं भारत का भाग्य विधाता। जी जी। यदि आप जॉर्ज पंचम की भावना से जाओगे तो भारत भाग्य विधाता राष्ट्रगान भी आपके लिए हराम हो गया, वंदे मातरम राष्ट्रगीत भी आपके लिए हराम हो गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो भी हराम हो गया। और पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद तो कह ही चुके हैं जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है पाकिस्तान का या पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया जाता है तो मैं खड़ा नहीं होता हूं, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और के लिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान गाने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा, भारत का भी राष्ट्रगान गाने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ईमान हुआ छुई मुई का पौधा हुआ, कुछ ईमान नहीं जाता है।
चोरी करोगे तो ईमान जाएगा, झूठ बोलोगे तो ईमान जाएगा। और नेहा जी सुनिए, वतन से गद्दारी करोगे तो ईमान जाएगा। जिस मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाओगे, गंगा का पानी पियोगे और इसको गाली दोगे और फिलिस्तीन की जय बोलोगे तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। अरे जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, उसका खा पी रहे हो, उसकी जय बोलो। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जय फिलिस्तीन बोलूंगा। फिलिस्तीन वाले थूकने नहीं आते हैं इन पे। फिलिस्तीन इनको तो कुछ मानता ही नहीं है। ये खामखा जिस देश में पैदा हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको गालियां बक के जा रहे हैं, वह अव्यवस्था पैदा करे जा रहे हैं और जय फिलिस्तीन कहे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है फिलिस्तीन में तुमको। जहां रहते हो वहां से वफादारी करो, यहां से गद्दारी करोगे तो ईमान जाएगा। सीधी दुनिया बात। के तमाम देश है, मुस्लिम देश है, वहां पे जैसे मुस्लिमों की स्थिति है उससे कई बेहतर स्थिति में भारत में मुस्लिम है। उसके बावजूद भी अगर भारत में मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है पीछे? देखिए सीधी मैं साफ बात कहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी हुई है, उसके बाद ये समाजवादी और तमाम तरह के ये लालू मुलायम उल जलूल लोग, और साउथ में आप देख रहे हैं इतना तुष्टीकरण किया, इतना तुष्टीकरण किया, इतना तुष्टीकरण किया कि पूर्ण सुरक्षित होने के बाद भी मुसलमानों के दिमाग में डाल दिया कि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षित किसको बोलते हैं? अभी मैं बताया ना फिलिस्तीन की हालत, 24 घंटे बम बरस रहा है। असुरक्षित किसको बोलते हैं? सूडान में मुसलमान है, एक दूसरे को जिंदा चीर रहे हैं। जैसे जरासंघ को चीरा गया था ना, वो आपस में एक दूसरे को चीर रहे हैं जिंदा, एक दूसरे के ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हैं। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। ये गल्फ की 8-10 मुस्लिम कंट्री छोड़ दो जहां पे पेट्रोलियम है, जो डेवलप्ड हो गए थोड़ा, उसको छोड़ के बाकी 40-47 देशों की स्थिति बहुत खराब है। मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट बैंक के लिए मुसलमान के जहन में ये डाल दिया कि भाई तुम असुरक्षित हो, असुरक्षित हो, तो उनको भी लग गया वो असुरक्षित है। अभी बैठ के कुछ कट्टरपंथी देखना ये पॉडकास्ट, बैठ के मस्त खाना भी खा लिए होंगे ना, पेट भर के अच्छे से खाना खा लिए होंगे, उज्ज्वला योजना की गैस भी ले लिए होंगे हैं, और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ ले चुके होंगे, मोदी जी से राशन भी ले चुके होंगे, और वो घर भी ले चुके होंगे प्रधानमंत्री आवास का, नल योजना का नल भी ले चुके होंगे, और राशन लेके खा पी के बैठेंगे और गाली देंगे मोहम्मद फैज खान को, अरे मुसलमान भारत में असुरक्षित है, तू सुरक्षित कैसे बोल रहा है? बे घर में आराम से बैठ के मस्त खा पी के तरोताजा हो गया, काय का सुरक्षित तू? अल्लाह का नाशुक्रा है तू। अल्लाह ने तुझे ये सब सारी चीजें दी है, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया जहां सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, हर फिरके यहां पर सुरक्षित है। आपको दरगाह जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। देवबंदी अपने हिसाब से इबादत करे, बरेलवी अपने हिसाब से इबादत करे, सुन्नी अपने हिसाब से, शिया अपने हिसाब से, अहले हदीस अपने हिसाब से, यहां तक कि अहमदिया भी अपने हिसाब से इबादत करे। पाकिस्तान में किसी को राइट नहीं है। पाकिस्तान में एक नोबेल लॉरिएट हुआ फिजिक्स में, अब्दुल सलाम जो भी नाम है, उसको उसने गैर मुस्लिम घोषित किया हुआ पाकिस्तान ने। आपको पता है क्यों? अहमदिया था करके वो। तो इनके ज्ञान का लेवल तो ये है। भारत में इस्लाम के हर फिरके को पूरा सम्मान है। तो मैं कहता हूं मुसलमान भाइयों, ये राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना हो, ये मदनी जो अरशद मदनी, महमूद मदनी, इन लोगों के बहकावे में नहीं आओ। इन लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत पैसा है, सारा पासपोर्ट है, सारा वीजा है। ये मुसलमानों को भड़का के गृह युद्ध करा के अपना तो कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान बेचारा गरीब मुसलमान, पंचर लगाने वाला, ठेला ढकेलने वाला, जो मजदूरी कर रहा है, जो कारपेंटर का काम कर रहा है, वो सब फंस जाएंगे। मुसलमान इस देश में बहुत सुरक्षित है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन मदनी कह रहे हैं कि एक नई परिभाषा वो जिहाद की बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे पाठ्यक्रम में भी लागू कर देना चाहिए। जिहाद क्या है आपकी नज़र में? फैज खान क्या सोचते हैं? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे पता है कि जिहाद का सही अर्थ क्या है। बेशक एक अर्थ ये भी है इंद्रिय नियंत्रण, यानी लोभ, मोह, क्रोध, मद, अहंकार, ये सबसे दूर रहना, नियंत्रण रखना खुद पे, ये जिहाद है। जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, अपना कैरियर बनाने, नौकरी पाने, अच्छे शॉप
खरीदने, अपना कारोबार चलाने, परिवार चलाने, रोजमर्रा का संघर्ष, जद्दोजहद, वो भी जिहाद है। लेकिन आज प्रचलित क्या अर्थ है? वो कहे जिहादी है, हिजबुल मुजाहिदीन, यानी कि मुजाहिदीन कौन? जो जिहाद करे वो मुजाहिदीन। तो हिजबुल मुजाहिदीन किस संगठन का नाम है? एजुकेशन देने वाले संगठन का नाम है, सेवा करने वाले संगठन का नाम है कि इंद्रिय नियंत्रण, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, सदा सच बोलूंगा, सबको पानी पिला, ऐसा वाला संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन। साले बम बांध के फट जाते हैं। तो आज जिहाद का क्या मीनिंग जा रहा है? यहाँ बम बांध के फटो, उधर 72 हुर मिलेगी। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब बहुत बड़े विद्वान है इस्लाम के, गवर्नर है बिहार के। उन्होंने क्या कहा है कि भाई अरशद मदनी, महमूद मदनी जो जिहाद की परिभाषा दे रहे हैं कि संघर्ष, जद्दोजहद, इंद्रिय नियंत्रण, मैं सहमत हूं। किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उसके हक में लड़ना, ये मीनिंग है, तो मैं सहमत हूं। लेकिन अरशद मदनी, महमूद मदनी, जिन मदरसों के आप संचालक हैं, वहां के पाठ्यक्रम में जिहाद का मतलब ये पढ़ाया जाता है कि मैं आपको मुसलमान होने की दावत दूंगा नेहा जी, और आपने यदि इस्लाम कबूल कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं किया तो आपसे जंग करना जिहाद है, ये मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। और आपने इस्लाम कबूल नहीं किया और आप हिंदू रहना चाहती हैं तो आपको जजिया टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तब आपको मैं हिंदू रहने दूंगा। ये जिहाद का मीनिंग पढ़ाया जा रहा है। जजिया टैक्स मतलब गुंडा टैक्स? गुंडा टैक्स नहीं, हिंदू होना क्यों हो भाई, हिंदू टैक्स दो, तुम्हारे हिंदू होने का टैक्स है खाली जजिया। अच्छा, इफ यू आर ए हिंदू यू हैव टू पे जजिया। हिंदू क्यों हो भैया? हम जजिया नहीं, कोई बात नहीं, मुसलमान बन जाओ। साहब मुसलमान तो नहीं बन सकते, हमको माता रानी की पूजा करना है, आरती होती, कोई बात नहीं, जजिया टैक्स दो। साहब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, इधर आ बेटा, गर्दन झुका। 3 विकल्प है। ये जिहाद का मतलब पढ़ाया जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, नहीं कबूल करे तो उसके खिलाफ जंग करो। आरिफ मोहम्मद खान साहब का आप स्टेटमेंट सुनिए। तो आप ऊपर तो कह रहे हैं साहब जिहाद का मतलब ये है नफ्स पे कंट्रोल है, जद्दोजहद करना है, संघर्ष करना है, हमारे ऊपर जुल्म हो तो उसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन पढ़ा कुछ और रहे हो। तो ये दोहरे मापदंड से ऊपर उठना चाहिए। अब मुझे तो ये अरशद मदनी, महमूद मदनी लोग जो कह रहे हैं कि हमारे वालिद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुझे ये बताओ आपके परिवार से, हमारे परिवार से, हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप कभी वंदे मातरम को गाली दोगे? कभी नहीं, कभी नहीं दोगे। वो क्या कह रहा है अरशद मदनी, महमूद मदनी? वंदे मातरम मुर्दा कौम के लोगों का गीत है। मुर्दा कौम के लोग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्दा कौम के थे। 1763 में सन्यासी फकीरों ने ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों की फैक्ट्री पे धावा बोल दिया था कलकत्ता पे। वो मुर्दा कौम के सन्यासी फकीर थे। 1763 से 1800 तक ये चला है सन्यासी आंदोलन। 1874 को वंदे मातरम जो नारा था 1763 का, उसके आधार पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम पूरा गीत लिखा और 7 नवंबर 1875 को वो बंग दर्शन पत्रिका में छपा पूरा गीत। और 1882 को आनंद मठ नामक एक उपन्यास बना, किस पर आधारित? जो 1763 में सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसमें ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों की फैक्ट्री पे दावा बोला गया था। उस पे आनंद मठ उपन्यास लिखा गया 1882 में, और उसी में वंदे मातरम का पूरा गीत भी लिखा गया। और सुनिए, 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने धुन दी और उसे पूरा गाया गया। लेकिन 1937 आते आते उस वंदे मातरम में काट छाट कर दी गई, और जब इसे राष्ट्र गीत बनाया गया तो शुरू के 2 ही स्टेंजा लिए गए। जो भारत की पूरी आत्मा थी उसको आपने समाप्त कर दिया। उसके बाद भी जो वंदे मातरम गाकर लाखों लाख लोग शहीद हो गए, हुतात्मा हो गए, बलिदानी हो गए, आपने सबको मुर्दा कौम का कह दिया। आप मुर्दा कौम की है नेहा जी, आप बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप अरशद महमूद मदनी के अनुसार मुर्दा कौम की है नेहा दुबे।
आपको दिल नहीं कर रहा उसको लानत भेजें, उसको गालियां भेजें? लोग मुझसे कहते हैं नहीं अरशद मदनी साहब बहुत, महमूद मदनी साहब बहुत विद्वान हैं और इस्लाम के भाई, जो मेरे शहीदों को गाली बकेगा मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आई रिपीट इसको चलाना और क्लिप बना के चलाना 30 सेकंड की। जो वंदे मातरम को महमूद मदनी गाली दे रहा है उस महमूद मदनी की मैं इज्जत नहीं कर सकता। वंदे मातरम गाने वाले जिंदा कौम के लोग हैं, मुर्दा कौम के लोग नहीं हैं। जो अपने शहीदों को गालियां दे वो मुर्दा लोग हैं। हम ये बार बार कहते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं चुना, हम भारत में रह गए। मुझे तो लगता है इनकी कुछ डील हुई है, क्योंकि आप जिन्ना का स्टेटमेंट उठाकर देखो और महमूद मदनी का स्टेटमेंट उठाकर देखो, सेम है। इनके साथ कुछ डील हुई थी जिन्ना के साथ कि भाई तू पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बना ले, आई एम टेलिंग दिस इन वेरी सीरियस नोट, तू बना ले, हम उधर नहीं आते, हम इधर ही रह जाएंगे। जो सेंटेंस जिन्ना ने कहा, हमारा खाना अलग है, खाना अलग है के पीछे मायने हम गाय खाते हैं, हमारा पहनना अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारा सब कुछ तुमसे इबादत का तरीका अलग है। हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हम गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, हम भारत के प्रति वफादारी नहीं रख सकते, और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये कहकर पाकिस्तान ले लिया। धर्म के आधार पे ही तो। जब पाकिस्तान ले लिया आपने धर्म के आधार पर कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, तो अरशद मदनी और महमूद मदनी को कहां जाना था? उधर जाना था, पर नहीं गए। और सेम सेंटेंस आज 2025 में वो रिपीट करते हैं कि हमारा खाना पीना अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, और हिंदू तुमको ये पसंद नहीं है तो तुम भारत छोड़कर चले जाओ। ये महमूद मदनी कह रहा है टीवी में, सेम जिन्ना वाली बात। यानी उस समय वो नहीं गया, भारत चुना, इसके पीछे उद्देश्य भारत से मोहब्बत नहीं थी। एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिन्ना ने लिया, अब ये भारत में ये लोग ये काम करना चाह रहे हो। हिंदुओं को कह रहे हैं, नेहा जी फिर कह रहा हूं कि तुम हिंदुओं को पसंद नहीं है तो भारत छोड़कर चलो। समझ जाओ ये कितना जहरीला आदमी है। आप कहते हो उसकी इज्जत करो, बड़े आलिम है, बड़े विद्वान है। जो भारत का नहीं वो मेरा नहीं, सीधी बात। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये तो भड़काने वाली बात। अरे सरासर भड़का रहे हैं। और किस पे जुल्म हो रहा है? किस पे जुल्म हो रहा है? यहां पे कश्मीर में पूरे हिंदुओं को मारकर खाली करा दिया गया। एक भी हिंदू बम बांध के ब्लास्ट हुआ क्या? मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को भगा दिया गया, उनके पानी में जहर मिला दिया गया। केरल से हिंदू संस्कृति को लगभग खत्म कर दिया गया। आसाम में क्या स्थिति है, बंगाल में क्या स्थिति है? तो जुल्म तो उन पे हो रहा है। आप उनके पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? यदि सचमुच में जद्दोजहद और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है तो आप इनके पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जाहिर सी बात है मुसलमानों को आप भड़का रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि अरशद मदनी, महमूद मदनी के खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर कहता हूं इनको मदनी ना कहा जाए, क्योंकि मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? मदनी। मदनी इन लोग का नाम नहीं है, मदनी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। मरहबा सैयदी मक्की मदनी, तो वो मक्की भी हैं, मदनी भी हैं। तो मेरे नबी का नाम रखकर तुम अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकियों का समर्थन करोगे और दिल्ली लाल किले बम ब्लास्ट के आरोपियों को डिफेंड करोगे और कहोगे मुसलमानों को वाइस चांसलर नहीं बनने दिया जा रहा है, और जाकर देखो वहां तो अमेरिका में मेयर बन गया मुसलमान। ये बताओ, अमेरिका में मेयर बन गया अरशद मदनी। इतना कमजोर नॉलेज भाई तुम्हारा। भारत में राष्ट्रपति बन चुका है, भारत में मुख्य न्यायाधीश बन चुका है, भारत में क्रिकेट टीम का कप्तान बन चुका है, भारत में फिल्म का सुपरस्टार बन चुका है। मुसलमानों को क्या नहीं मिला? पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने, जस्टिस हिदायतुल्लाह भारत के जस्टिस बने, मोहम्मद अजरुद्दीन मंसूर अली खां पटौदी क्रिकेट टीम के कप्तान बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न बने, आपके शाहरुख, सलमान, आमिर आज भारत के सुपरस्टार हैं फिल्मों के, सब बने।
एक छोटा सा जो ठेला ढकेलने वाला मुस्लिम भाई है, पंचर बनाने वाला कासिम भाई है, उनसे लेकर शाहरुख, सलमान, आमिर और कलाम साहब तक, और बताऊं, भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर उस्मान ने किया, भारतीय सेना का नेतृत्व हवलदार अब्दुल हमीद ने किया, और भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया। अरे अरशद मदनी, तुझे यह दिखाई नहीं दिया? वहां महापौर बन गया न्यूयॉर्क में, कौन? ममदानी। तेरा बाप है, तेरा चच्चा है वो। और कलाम साहब कौन है? हवलदार अब्दुल हमीद कौन है? ब्रिगेडियर उस्मान कौन है? मंसूर अली खां पटौदी कौन है? जाकिर हुसैन साहब कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? जनरल नॉलेज जीरो, ज्ञान भकोसेंगे अलग, मुसलमानों को भड़काएंगे अलग, गंदगी करेंगे देश में अलग, वंदे मातरम को गाली देंगे अलग। मदनी नहीं बोलो उनको, मदनी मेरे नबी का लकब है। आमदनी ये लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए आमदनी गैंग वंदे मातरम को भी गाली देते हैं, देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, ये कोई खुदा नहीं है, साधारण लोग हैं। भारत में गृह युद्ध करवाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, तो मोदी जी से गुजारिश है कि इन पे कार्रवाई करो। अब पता करो इनका जिन्ना से क्या लिंक था, क्यों ये लोग यहां पर रह गए, और क्यों जिन्ना वाली भाषा बोल रहे हैं कि हिंदू छोड़कर चले जाएं भारत। तुम्हारे बाप का भारत है, हिंदू छोड़ के जाएगा? सब यहीं पर रहेंगे।